क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग के तहत ये भर्ती शुरू हो रही है सचिवालय सहायक के पद पर, और ये भर्ती 2023 की लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे कि ये सचिवालय सहायक की भर्ती निकाले गए हैं। तो इसमें आप सभी लोग कैसे आवेदन करेंगे, इसके लिए क्या शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, वेतन आपको कितना दिया जाएगा, उम्र सीमा क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि जल्दी से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरी देखिएगा, तभी जानकारी कंप्लीट मिल पाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर, और आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम आ चुके हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर, और ये जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये भर्ती आई हुई है, जिसका विज्ञापन संख्या यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहेंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट बिहार सरकार की जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है सबसे पहले इस चैनल पर शेयर किया जाता है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे जो बताया गया दोस्तों विज्ञापन संख्या, और बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अभिलेख निदेशक के रिक्त एकल अनारक्षित पद पर नियुक्ति हेतु इस योग्य भारतीय उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर प्रदर्शित है। यानी कि ये जो भर्ती आई हुई है दोस्तों बीपीएससी के अंतर्गत आई हुई है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत आई हुई है, और ये एकल रिक्त पदों पर भर्ती आई हुई है जो कि अनारक्षित के लिए है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें वेतन के बारे में, तो पे मैट्रिक्स 13 के अनुसार यानी लेवल 13 के अनुसार आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। और शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव आपको क्या रहने वाला है वो यहाँ पे बताया गया है। नंबर 1 पॉइंट कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता से अभिप्राय आधुनिक भारतीय इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री के समकक्ष कोई अन्य उपलब्ध डिग्री जो आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वही दूसरा पॉइंट बताया गया है कि आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित किसी विषय पर पीएचडी की उपाधि आपके पास होना चाहिए। अभिलेखी विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान एवं किसी अभिलेखीय कार्यालय या शोध संसाधन में शोध एवं प्रबंधकीय कार्य या किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में आधुनिक इतिहास के अध्यापन का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव आपके पास होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बताया गया, जो कि अनुभव के बारे में। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ नोट में बताया गया, क्लियरिटी बताया गया है कि यदि ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति हो जाती है जो कि हिंदी नहीं जानता है, तो उसे नियुक्ति के 6 माह के अंदर कार्यकारी ज्ञान प्राप्त करना होगा, जिसमें असफल रहने पर नियुक्ति समाप्त हो जाएगी। जो कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर वैसे कैंडिडेट जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए इन सभी चीज़ों के बारे में और हिंदी लैंग्वेज उतना अच्छे से कंफर्टेबल नहीं है, तो उन्हें 6 मंथ का जो कि ड्यूरेशन दिया जाएगा, टाइम पीरियड दिया जाएगा, जिसमें आप आसानी से हिंदी सीख सकते हैं, हिंदी पे मास्टरी कर सकते हैं। तो अगर 6 मंथ के अंदर में आप अगर नहीं सीख पाते हैं तो इस स्थिति में आपका नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11/4/2023 होगी, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं अनुभव के निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो कि 11/4/2023 होगी। तो यानी 11/4/2023 तक आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। वही उम्र सीमा के बारे में बात करें तो 1/8/2022 को न्यूनतम 30 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ आपको बता दें दोस्तों कि चयन का आधार आपको किस तरीके से होगा। तो चयन का आधार शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं साक्षरता होगा। शैक्षिक योग्यता के लिए 70 अंक, कार्य अनुभव के लिए 20 अंक और साक्षरता के लिए 10 अंक के अधीन रहते हुए चयन किया जाएगा। यानी कुल अगर बात करें तो 100 अंकों का यहाँ पे होने वाला है। जिसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे शैक्षिक योग्यता में जैसे मैट्रिक, इंटर, स्नातक, प्रतिष्ठा, स्नातकोत्तर, पीएचडी, जिसमें यहाँ पे प्रथम श्रेणी में बताया गया कि 8 अंक, 10 अंक, 14 अंक, 18 अंक, और द्वितीय श्रेणी में 7 अंक, 8 अंक, 10 अंक, 12 अंक और 20 अंक यहाँ पे पीएचडी के लिए है, और तृतीय श्रेणी में 5 अंक जो कि मैट्रिक से,
और 6 अंक जो कि इंटर से रहने वाला है। यानी कुल अगर बात करें तो 100 अंकों की यहाँ पे आपको एग्जाम वगैरह होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे इसके बारे में और भी अधिक जानकारी, आवश्यक निर्देश कुछ दिया गया है। इसको आप रीड कर लीजिएगा कि ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। और इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हुए आइएगा तो शुल्क के बारे में बताया गया। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन आप कर रहे हैं तो इसमें आपको आवेदन शुल्क कितना दिया जाएगा, यानी एप्लीकेशन फी आपको कितना लगेगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये लगने वाले हैं। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपये लगेंगे। वही बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 25 रुपये लगेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो कि 40% या उससे अधिक के लिए 25 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये लगने वाले हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 21/3/2023 से स्टार्ट है और 11/4/2023 के लास्ट तक आप सभी लोग भर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताया गया है। पेमेंट वगैरह कैसे करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसमें छूट आपको कितना दिया जाएगा, किस तरीके से मिलेगा, आरक्षण कैटेगरी से आते हैं तो उसका लाभ आपको अलग से दिया जाएगा, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया गया है। महत्वपूर्ण कुछ निर्देश है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका PDF जो है हमारे